मोहब्बत से बोल दें तो बोल दो। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? पहला मुखबिर मक्के में नहीं, भारत में। कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, कब बोलेंगे? पहला मुखबिर नाम आदम, नाम। ये जो चिल्ला चिल्ला करके कहते कि आदि काल से, हिंदी में बोलते आदि काल से, चूंकि आदम कहेंगे तो पोल खुलेगा, आदम कहेंगे तो पोल खुलेगा। और यह भी याद रखिएगा, इस वक्त पूरी दुनिया में कुफ्र को अगर डर लग रहा है तो तन्हा इस्लाम से, इसलिए कि कुफ्र को मालूम है, कुफ्र को मालूम है कि दो ही चीज पूरी दुनिया में पाई जाती, एक का नाम इस्लाम है, दूसरे का नाम कुरान है। सुभान अल्लाह। इसलिए कुरान को कंट्रोवर्सी बना दो और कुछ पागल कुत्ते तैयार किए गए कि तुम बकते रहो और कहते रहो कि यह दहशत वाली किताब है या आतंक वाली किताब है, यह कहते रहो कि यह नफरत वाली किताब है, इसलिए कि उनको इस बात का डर है, वो पढ़कर रिसर्च कर चुके बैठे हुए हैं, तब उनको इस बात का डर है कि कुरान से अपने बच्चों को दूर रखो, उसकी तिलावत से अपने बच्चों को दूर रखो। इसलिए कि जब जब जिस किसी ने इस्लाम से टकराया है और कुरान से बगावत लिया है, तो तारीख यही बताती है कि मेरे पैगंबर ने उसके सर को तन से जुदा करने का हुक्म नहीं दिया है, मेरे पैगंबर ने नफरत और बगावत की बात नहीं कही है। कुफ्र ने रिसर्च करके इस नतीजे पर अपने आप को लाकर घेर लिया है कि जब सिर्फ कुरान की तिलावत सुनकर उमर जैसा इंसान बदल सकता है, तो कुरान सुनकर फिर आगे कौन नहीं बदल जाएगा, आगे कौन नहीं बदल जाएगा। इसलिए डर लग रहा है, डर लग रहा है। तो पहला मुखबिर भारत में, कब बोलेंगे? अरे बोल दीजिए खान साहब। पहला मुखबिर भारत में, और पूरी दुनिया में जो पहला हाजी गया है वो कहां से? मैं सोचते रहा डॉक्टर साहब आपकी गुफ्तगू के इस हिस्से के बाद कि आखिर नबी रहमत ने ये क्यों फरमाया कि हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। आपकी गुफ्तगू के इस दो हिस्से के बाद बलियाबी को रिजल्ट मिल गया कि पहली खबर जो उतरी है अल्लाह वहदहू शरीक होने की, रब के बेनजीर बेमिसाल होने की, वो मक्के में खबर नहीं आई, वो शाम में खबर नहीं आई, वो रूम में खबर नहीं आई, वो भारत में खबर आई है। वो पहली खबर भारत से थी, अल्लाह एक, अल्लाह एक, बेनियाज बेमिसाल, वहदहू ला शरीक, न वो किसी की औलाद न उसकी कोई औलाद। और ये भी क्लियर है, जो पैदा हो वो खुदा नहीं, जो खाए वो खुदा नहीं, जिसका अब्बा हो वो खुदा नहीं, जो किसी का बेटा हो वो खुदा नहीं, वो किसी और का खुदा होगा, वो किसी और का खुदा होगा, जो हर साल जन्म लेता होगा। मेरा खुदा जन्म लेता नहीं, मेरा खुदा जन्म दिया करता है, मेरा खुदा पैदा नहीं होता,
मेरा खुदा पैदा फरमाया करता है, मेरा खुदा मरता नहीं, मेरा खुदा मौत अता करता है, मेरा खुदा खाता नहीं, मेरा खुदा खिलाता है। अच्छा, ये भी क्या पते की बात है, खिलाया था देसी लड्डू, खिलाया था देसी घी का लड्डू, और ये सोच करके खिलाया था, खाया है मेरा तो कुछ तो मेरा बोलेगा। आज भी कोर्ट कचहरी आने जाने वालों को गांव में चैन नहीं मिलना भाई। जिसको कोर्ट कचहरी की आदत लग गई है, गांव में मखमल पर बिछाइएगा नींद नहीं आएगी जब तक वो कोर्ट ना जाए। काजी साहब, कचहरी के रसगुल्ला और चाय में क्या नशा है। गवाह ढूंढने की क्या जरूरत है, वो तो वहीं पड़ा हुआ। हाँ, घूमते रहता है, लेकिन बुलवाने से पहले खिलाना पड़ेगा। और फितरत यही है कि जो खाएगा वही गाएगा। खिला खिला करके तंदुरुस्त किया था, देसी घी का लड्डू खिलाया था। इरादा तो यही था कि खाया मेरा है तो मेरी बोलेगा। उसी खिलाए हुए माज़ल्ला, उसी खिलाए हुए खुदा को उठा के ले गया मुट्ठी में, और लाया मुट्ठी में तो घमंड तो ये था कि खाया मेरा है मेरी ही बोलेगा। जैसे ही लेकर आया रहमत आलम की बारगाह में, मुट्ठी बंद है और कह रहा है, बोलिए ना मेरी मुट्ठी में क्या है। आकाए रहमत फरमाते, बड़ों से बड़ा सवाल किया जाता है अबू जहल। तवज्जो चाहो, बड़ों से बड़ा सवाल किया जाता है। क्या चले आए बच्चे की तरह ये सवाल लेकर, मेरी मुट्ठी में क्या है। अरे मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, ये क्या कमाल है। तू जिसे खिला के लाया है उसी से पूछ ले मैं क्या हूं। तो घमंड तो इसका था कि देसी घी मोटा माला चढ़ा था, लेकिन जैसे ही उंगुश्ते नबूवत उठी है, अबू जहल की मुट्ठियों के आए हुए शंकर और कंकर घूमने लगे। अब ये भी सोच रहा है कि बरसों जल चढ़ाए कभी नहीं घूमे। इतना दंडवत किए हिले तक नहीं, न जाने कितनों का माथा रगड़वा दिया, खसके तक नहीं। यहां आने के बाद ये हिलने भी लगा। काश आप भी हिल जाते, अरे काश आप भी हिल जाते। अरे बोल दो, हिल के बोल दो। इधर पत्थर, मुट्ठी का पत्थर घूम रहा, और उधर अबू जहल के सर का भेजा घूम रहा। इतना किया कभी न घूमा, यहां कैसे घूम लगा। तो अबू जहल की मुट्ठियों के पत्थर अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर उंगलियों की बाउंड्री तोड़ने लगे। अबू जहल जल्दी खोल वरना उंगलियां तोड़ के निकल जाऊंगा। इसलिए कि आज उन्होंने इशारा किया है, जिनके इशारे का इंतजार महशर में सब करेंगे। कब बोलोगे यार, बोल दो। जिनके इशारे का इंतजार महशर में सब करेंगे, सब करेंगे। तो जिनके
इशारे का इंतजार महशर में सब करेंगे, वो हैं कौन? तो अब इसको शॉर्ट कर दें, वक्त ज्यादा हो गया। खबर वहदानियत की, खबर वहदहू ला शरीक की, खबर सजदा किनका हो, खबर रुकू किसके लिए हो, खबर नमाज किसके लिए पढ़ी जाए। तो 1,23,000 कमोबेश पैगंबरों ने यही खबर दी, और सबके कलमे में पहला जो हिस्सा था वो यही था, ला इलाहा। जोर से बोल दे, ला इलाहा, ला इलाहा। बाद में लगा सफीउल्लाह, रूहुल्लाह, नजीबुल्लाह, कलीमुल्लाह, लेकिन सबसे पहले ला इलाहा। ये खबर है, ये खबर है। मुखबिर आदम, मुखबिर ईसा, मुखबिर यूसुफ, मुखबिर शीस, मुखबिर इदरीस, मुखबिर सालेह, मुखबिर यूनुस, ये खबर देते रहे। लेकिन 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त जब रब का वो पहला महबूब मुखबिर आखिर बनकर आया, कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, कब बोलेंगे? तब बलियाबी को सबूत देने की जरूरत नहीं, खाने काबा से पूछो। मुस्तफा आ रहे आमुना के घर, रहमते आलम आ रहे हैं अब्दुल्ला के घर, रहमते आलम का ज़हूर हो रहा है अब्दुल मुत्तलिब के घर। लेकिन खाने काबा के 360 यमराज जो बरसों से कब्जा करके थे, जो बरसों से कब्जा करके थे, सब के सब औंधे मुंह गिरे पड़े हैं, गिरे पड़े हैं, सब उल्टे पलटे पड़े हैं। तब किसी आशिक ने गुजरते हुए देखा तो कहा, यमराज लोग आपको क्या हो गया? तो गिरे हुए काबे के बुत बोल पड़े, हैरत है तेरे आदमी होने पर, हैरत है तेरे आदमी होने पर। अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि नबियों का नबी आ चुका है, और तू आदमी होकर अब तक ना समझ पाया। अब जहन को यहीं रोक ले। आ गए रहमते आलम, आ गए नूरे मुजस्सम, आ गए शफीए दावर, आ गए हम गरीबों के माँ बाप, आ गए हम मजलूमों के मसीहा, आ गए। मक्के की फजा खुशगवार है, आ गए। यतीम मुस्कुरा रहे, आ गए। गड़ने वाली बेटियां खम ठोक के खड़ी हैं, खबरदार अब कोई गर्दन नहीं मारेगा। जालिमों का पंजा तोड़ने वाले मुस्तफा आ गए। तवज्जो कीजिए, जब आ गए महबूब तो रब ने फरमाया, महबूब आप चुप रहिए। क्या कहा? आप चुप रहिए। 1-2 घंटा, 1-2 दिन, 2-4 साल नहीं, 40 साल तक। कितना दिन तक? कितना दिन तक? और आज के दौर का आदमी 4 घंटा चुप हो जाए तो चलो डॉक्टर को दिखाओ। कमाल है साहब। हमारा भारत भी क्या महान। 9 साल पहले वाला बोलता ही नहीं, और 9 साल के बाद वाला आज तक 9 साल में कभी चुप रहा ही नहीं। उसका नहीं बोलना जांच का विषय था। ये चुप कब होगा, ये जांच चल रही है। शायद नहीं समझ पाए। हमने किसी का नाम नहीं लिया, हम शरीफ आदमी हैं। महबूब आप नहीं बोलेंगे,
आपकी अजमतों के कसीदे रब की पैदा की हुई हर शय बोलेगी। बोल दीजिए, बोल दीजिए, अरे जोर से बोलिए। महबूब, आपकी अजमतों की पहली बोली काबे के गुंगे पत्थर बोले। हबीब, आपके कदमों की बरकत की धूम हलीमा की गुर्बत वाले छप्पर से गूंजेगी। महबूब, आपकी शफा की, आपकी शफा की, आपकी शफा की अताओं का डंका हलीमा की बीमार उठनी बजाएगी। तारीख सुन चुके हैं महबूब, 40 साल आप चुप रहे, आपके बारे में सब बोले। हबीब, जिस रास्ते से गुजरेंगे राह के पत्थर आपके तलवे का निशान अपने सीने पर रखेंगे। आपके तलवे का निशान अपने सीने पर रखेंगे। आज बगावतों के खंजर लेकर रंगीन जुब्बा और दस्तार में कुछ लोग घूम रहे, जिनको अपने हसब और नसब और शजरे की धौंस जमाने के लिए मेरे आला हजरत का सिर्फ एक शेर याद है। फतवा रज़विया किसकी लिखी है ये नहीं बताएंगे, अद्दौलतुल मक्किया किसने दिया ये नहीं बताएंगे, कंजुल ईमान किसने दिया ये नहीं बताएंगे, हुस्सामुल हरमैन किसने दिया ये नहीं बताएंगे, लेकिन एक शेर सीना ठोक ठोक के पढ़ेंगे, तेरी नस्ल पाक में है। कब बोलोगे यार? बोल दो, बोल दो। बच्चा 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 बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा नहीं, बच्चा बच्चा, हुजूर का नहीं, हुजूर का नहीं। अमक कमाले एहतियात देखना हो और इश्क सच्चा देखना हो तो मेरे आला हजरत की बारगाह में चलो। कमाले एहतियात तो ये कि रब ने अपने नूर से बनाया। कब बोलेंगे? बस आखिरी हिस्सा, खबर मुखबिर। जितने नबी आए सबने तो यही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह, नूह नजीबुल्लाह, आदम सफीबुल्लाह। लेकिन 40 साल के बाद मक्का की वादी में जब नबी ये रहमत ने सबको जमा करके सबसे पहले मेरे आका ने फरमाया, ए लोगो, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा है, तुम पर हमला करेगा और तुम देखे नहीं हो, मान लोगे? मान लोगे? तो अरब के काफिरों ने क्या कहा? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहेंगे तो होगा जरूर, आप कहेंगे तो। क्या कल के काफिरों का भरोसा था कि नबी ने कह दिया तो होगा जरूर, जबकि उस वक्त कुरान उतरा नहीं, आयतों का नुज़ूल हुआ नहीं, आयतों का नुज़ूल हुआ नहीं, कुरान की आयतें उतरी नहीं। उस वक्त रब के महबूब कहें पीछे एक लश्कर छुपा है, हमला करेगा, देखे नहीं हो, मान लोगे? हाँ मान लेंगे। क्यों मान लोगे? इसलिए कि ये मुस्तफा, आज तक आपने कभी झूठ बोला ही नहीं। आप कहेंगे तो होगा जरूर, कहा बिन देखे मान लोगे? कहा मान लूंगा।
लश्कर बिन देखे मान लोगे? मान लूंगा। तब आकाए रहमत ने फरमाया कि तो फिर बिन देखे मान लो ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही खबर गूंजी है मुखबिर से, तवज्जो चाहो, जैसे ही खबर गूंजी है मुखबिर से, वैसे ही जबानें खुलने लगी और लोग कहने लगे ये खबर तो औरों ने भी दिया है, ये खबर तो औरों ने भी दिया है, लेकिन सिर्फ खबर दिया है, बिन देखे दिया। ए अब्दुल्ला के बेटे, क्या तुम भी सिर्फ वैसे ही खबर दे रहे हो कि देखे भी हो? अरे जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। काजी साहब ने पूछा कि चांद की खबर दे रहे हो या देखे भी हो? तो अगले ने का जवाब दिया, काजी साहब मैं मुखबिर नहीं, मैं शाहिद हूं। तो और नबी मुखबिर बन के आए, मेरा नबी मुखबिर भी है, शाहिद भी है। और नबी ने फरमाया कि औरों ने बिन देखे खबर दी है, मैं रब को देख के खबर दे रहा। कुल हुवल्लाहु अहद। फिर कभी इंशाअल्लाह। 4 बज गया है, अजान भी होने वाली है, इसलिए फिर कभी इंशाअल्लाह। अब तो मुझको तो भाई जाहिर सी बात है काजी का हुक्म था, और मैं इतनी बात जानता हूँ, एमपी, एमएलए, एमएलसी, चेयरमैन, ये वो बात की चीज़ है, और ये एक्सीडेंटल पार्ट। अल्लाह शाहिद है, बलियावी चाहे सियासी एतबार से जिस मनसब पर हो, अगर मेरा काजी आ गया तो बलियावी की औकात नहीं कि अपनी मनसब की कुर्सी पर बैठा रहे। इसलिए कि मेरे बुजुर्गों ने जिसे बादशाह बनाया है ना, जिसे बादशाह बनाया है ना, वो बादशाह ही रहेगा, और काजी बादशाह हुआ। अल्लाह तबारक व तआला गंगटी के जवानों को, बुजुर्गों को एक चीज़ मुफस्सिर आज़म के उर्स के मौके से रब खैरात दे दे। आप भी दुआ फरमाओ, हज़रत उमर बाबू आप भी दुआ फरमाओ, बस एक चीज़ की खैरात मेरे बरेली वालों के सत्ते रब दे दे। अब वो चीज़ क्या कि अब ये गंगटी के लोग मोच की लड़ाई लड़ना बंद करें। आज बलियाबी बोल के जा रहा, आवाज चारों तरफ जा रही है। अब आपके पास टाइम बचा उचा नहीं है। मौजूदा जिम्मेदारान अगर मोच की लड़ाई लड़ेंगे ना, तो हमारे बच्चे सर बचाने की जंग हार जाएंगे। और अगर आज आपने मोच की लड़ाई लड़ना बंद कर दिया, तो आने वाले दिनों में मेरे बच्चों के सरों पर कोई कंकरी मारने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। नारे तकबीर, नारे रसालत, गाज़िए मिल्लत, बाशिंदगाने रज़ावात गंगटे, नारे तकबीर, नारे रसालत। और इसके लिए हम गंगटी के नौजवानों से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, लोकल और मोच की लड़ाई और जंग के चक्कर में आप मत पड़ मेरे अजीज। बेशक। इसलिए कि जिनकी उम्र 50 साल पार कर गई,